वीवर्स, आत्माओं की एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सभी आत्माओं को 9 दिनों की परीक्षा देनी पड़ती थी। अगर वो इन सारे टेस्ट में पास हो गए तो आत्माओं को इंसानी शरीर दे दिया जाता था। लेकिन इस सिस्टम के पीछे कौन सी डार्क रियलिटी हो सकती है, इस बारे में तो हमें पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर विल नाम का आदमी अपने सामने बहुत सारे स्क्रीन्स लगाकर देख रहा था। दरअसल विल तो आत्माओं की दुनिया का एक मॉडरेटर था जो अलग अलग आत्माओं का टेस्ट लेके उन्हें इंसानों में कन्वर्ट करके असली दुनिया में भेजता था। साथ ही साथ विल उन लोगों पर भी नजर रखता था जिन्हें कि उसने टेस्ट पास करके इंसानों के शरीर में भेजा है। उन सभी लोगों में से अमेंडा नाम की एक लड़की विल को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। विल तो उस लड़की को अपनी बेटी की तरह मानता था। दरअसल अमेंडा की आत्मा जब उसके पास आई थी तब विल ने उसका 9 दिनों तक टेस्ट लिया था। अमेंडा के उस टेस्ट में पास होने के बाद ही विल ने उसे इंसानों के शरीर में भेज दिया था। विल के घर में कियो नाम की एक आत्मा थी जो आज तक कभी भी ये टेस्ट पास करके इंसानों के शरीर में गई ही नहीं और अब वो हमेशा के लिए यहीं पर कैद रह जाती है। अब विल जब कियो के साथ अमेंडा को देखता है तब वो एक नाइट पार्टी की तरफ जा रही होती है, लेकिन अब रास्ते में उसका एक कार एक्सीडेंट होने की वजह से वो मारी गई थी। ये बात जानकर विल बहुत ही दुखी हो गया था क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि उसकी फूल जैसी अमेंडा की हालत ये होगी। विल को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। उसने तो लगभग 2 से 3 दिन रोते हुए बिता दिए थे, लेकिन अब अमेंडा की जगह लेने के लिए बहुत सारी आत्माएं तैयार थीं। इसीलिए विल ने उन सभी आत्माओं का रिक्रूटमेंट करना चालू कर दिया था। दरअसल असली दुनिया में जब भी कोई इंसान मरता है ना, तब उसकी आत्मा को किसी वेल डिजर्विंग आत्मा से स्विच कर लिया जाता था, जिससे कि मरने और जीने का बैलेंस बना रहे। विल तो उन सभी आत्माओं को रिक्रूट करते टाइम सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि अगर क्या हो उनके बेटे को कोई गुंडे पकड़ ले और उनसे ही कहे कि वो अपने बेटे को मार दे, तब वो क्या करेंगे। उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो अपने बेटों को छुड़ाकर अर्थ पे मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दे या फिर अपने ही बेटे को मार दे। वहाँ पे आई हुई सारी आत्माएं विल के इस सवाल का अलग अलग जवाब देते रहती हैं। किसी ने कहा था कि वो अपने बेटे को किसी भी हालत में बचा लेंगे, लेकिन दूसरे आत्माओं का ये कहना होता है कि वो अपने बेटे के बदले पूरे अर्थ के लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकते, इसीलिए वो अपने बेटे को मरने देंगे। लेकिन अभी तक विल किसी के भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। तभी एक लास्ट कैंडिडेट आती है जिसका नाम एमा होता है। उसने पहले तो विल के सवाल को काफी अच्छे से परखा, लेकिन वो डायरेक्टली जवाब नहीं दे रही थी। वो विल से कहती है कि इन दोनों कंडीशंस में मेरा बेटा मर ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारूंगी तो वो गुंडे उसे मार देंगे और एंड में उसका बेटा मरने ही वाला है। एमा की ये सारी बातें सुनकर विल थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने आज तक किसी भी कैंडिडेट से इस टाइप का जवाब सुना ही नहीं था। उन सारे आत्माओं के इंटरव्यू लेने के बाद अगले दिन विल सेलेक्टेड आत्माओं को अपने घर पर बुलाता है। दरअसल ये सारी वो आत्माएं थी जिन्होंने पहला राउंड क्लियर कर लिया था और अब उन्हें इंसानी शरीर पाने के लिए 2nd और 3rd राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर कोई आत्मा ये करने में नाकामयाब हो जाती है ना, तब उनकी आत्मा कभी भी इंसानी शरीर में नहीं जा सकती और जो भी आत्मा सारे राउंड को पार कर लेगी वही वेल डिजर्विंग कैंडिडेट होगी जिसे कि इंसानी शरीर मिलेगा। अब विल उन सभी से कहता है कि उन्हें स्क्रीन पर लगे हुए इंसानों को एनालाइज करना पड़ेगा और उन्हें ये पता करना पड़ेगा कि उन इंसानों ने कौन कौन सी गलतियां की हैं और वो क्या करेंगे कि उनकी लाइफ बेटर हो सके। वहाँ पर मौजूद सभी आत्माओं ने ये एनालाइज करना स्टार्ट भी कर दिया था। तभी माइक नाम की आत्मा विल को अपना एक ड्राइंग दिखाती है जिसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल बीच का सीन बना हुआ था। विल पहले तो माइक की तारीफ करता है, लेकिन वो माइक के बिहेवियर को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए अब विल माइक को बुलाकर उससे ये कहता है कि वो इंसानी शरीर पाने के लिए और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूल और शैतानी है। वहाँ पर तुम जैसे सीधे लोग टिक नहीं पाएंगे। माइक विल के इस डिसीजन से एकदम उदास हो जाता है, लेकिन माइक की ये पॉलिसी थी कि अगर जो भी आत्मा इस पूरे राउंड में फेल हो जाती है वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करता है। माइक ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि वो असली बीच पर जाना चाहता है जहाँ पर वो थोड़ी देर तक आराम कर सके। इसीलिए अब विल अपने असिस्टेंट कियो के साथ वो सामान बनाने लगा था जिससे कि वो माइक के लिए एक आर्टिफिशियल बीच क्रिएट कर सके। इन सभी काम में एमा भी विल का साथ देती है। हालांकि उसे आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लेकिन एमा जल्द से जल्द काम सीख रही थी। बातों ही बातों में एमा विल से पूछ लेती है कि उसे इंसानी दुनिया के बारे में क्या लगता है, क्या वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। दरअसल विल एकदम शुरुआत में इंसानी रूप में ही धरती पर रहा करता था, लेकिन उसके बहुत ही ज्यादा सिंपल और किसी से भी झूठ ना बोलने के कारण कोई भी उसे ज्यादातर पसंद नहीं करता था और तब से ही विल को इंसानी दुनिया से एकदम चिढ़ सी हो गई थी और अब वो आत्मा की दुनिया में एक इंटरव्यूअर बन गया था जो आत्माओं को पास करके उन्हें इंसानी शरीर प्रोवाइड करता था। इसके बाद विल का असिस्टेंट कियो एमा को सारी बातें बताता है, जैसे कि विल अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करके उन सारे ही आत्माओं को इंसानी शरीर देता था जो उस बुरी इंसानी दुनिया में सरवाइव भी कर सके। अब अगले दिन विल की सेलेक्ट की गई सारी आत्माएं अपना अपना जवाब सुना रही थी।
उसी में से एक आत्मा जिसका नाम निक होता है वो बोल रहा था कि इंसानी दुनिया में एक लड़की को बहुत सारे लोग मारते जा रहे थे, लेकिन अगर वो उसकी जगह पर होता तो वो उनसे फाइट करता, ना कि कोने में जाकर रोता रहता। लेकिन विल ने कहा कि ये सारी चीजें एक तरह से क्रांति का प्रतीक है। लेकिन निक विल को गलत ठहराते हुए ये कहता है कि ये सारी चीजें सेल्फ डिफेंस के अंदर आती हैं। वहीं पर एमा और बाकी सब भी अपना जवाब इसी तरीके से देते हैं। विल उन सभी आत्माओं के जवाब एक एक करके सुनकर उन्हें ठीक से एनालाइज कर रहा था। अब यहाँ विल ने माइक के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच बना दिया था, जिसमें कि माइक जाकर थोड़ी टाइम तक एंजॉय करता है। और अब कुछ ही देर बाद माइक की आत्मा एकदम से खत्म हो गई थी। हालांकि ये सारी चीजें विल को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उन सारी आत्माओं को अर्थ पर नहीं भेजना चाहता जो वहाँ पर सर्वाइव भी ना कर पाए। और अब विल एमा के पास आ गया था। विल पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो एमा को अपनी प्यारी स्टूडेंट अमेंडा के बारे में बता रहा था। हाल ही में विल को ये पता चला था कि अमेंडा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने ये सारी चीजें जानबूझकर की थी। उसने लेटर में ये लिखा था कि बहुत सारे लोग उससे परेशान किया करते थे और उसके क्लोज भी नहीं आते थे। विल ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। विल को तो खुद के ऊपर ही शक होने लगा था कि उसने अमेंडा को इंसानी दुनिया में भेजा ही क्यों, क्योंकि अमेंडा बहुत ही ज्यादा सीधी सादी और किसी को भी चोट ना पहुंचाने वाली लड़की थी। उस मासूम सी लड़की को इंसानी दुनिया में भेजकर विल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसीलिए अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी ये गलती बार बार दोहराएगा नहीं। विल को तो एमा का बिहेवियर अमेंडा जैसा ही लग रहा था। एमा भी उसी की तरह एकदम सीधी सादी थी और दूसरों की मदद करने वाली थी। लेकिन अब विल ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एमा को इंसानी दुनिया में नहीं भेजेगा। हालांकि एमा वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स में से एक थी जिसने लगातार सारे राउंड्स पार कर लिए थे, पर तभी भी विल एमा को इंसानी दुनिया में नहीं भेजना चाहता था। और अब विल को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन दोनों में से कौन सी आत्मा वेल डिजर्विंग है इंसानी शरीर में जाने के लिए। लेकिन विल ने तो अपना मन पहले ही बना लिया था कि वो एमा को सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एमा बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी सादी थी। वहीं दूसरी तरफ निक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला लड़का था। विल के हिसाब से निक इंसानी दुनिया में सरवाइव कर जाएगा और उसे कोई भी तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि निक एक लड़का था और इंसानी दुनिया में लड़कों को ज्यादा इज्जत दी जाती है। अब विल ने अपना ये सैड डिसीजन दोनों को सुना दिया था, जिसमें कि विल ने निक को सेलेक्ट किया होता है कि वो इंसानी दुनिया में जाकर एक शरीर प्राप्त करेगा। यानी कि एमा की आत्मा ये टेस्ट फेल हो चुकी थी और अब उसकी आत्मा को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। एमा तो विल के घर से निकल भी जाती है और अब विल फिर से एकदम अकेला हो गया था। पर तभी वो एमा की लिखी गई एक किताब देखता है, जिसमें कि उसने इंसानों के बारे में बारीक से बारीक बिहेवियर को समझा था और उसे नोट कर लिया था। साथ ही साथ वो विल के घर में भी लिखती थी, जिससे कि उसे इंसानों के बारे में और भी अच्छे से पता चल सके। हालांकि ये सारी चीजें एमा ने विल को कभी बताई नहीं थी, लेकिन जब विल ये सारी चीजें अपने घर में देखता है तब वो ये समझ गया था कि एमा इंसानों के बारे में उससे ज्यादा जानती है। और अब विल एमा को रोकने के लिए लगातार उसके पीछे भागने लगा था। बहुत दूर तक भागने के बाद उसे आखिरकार एमा मिल ही जाती है और अब विल एमा को खुश करने के लिए उसके सामने थोड़ा सा डांस करने लगा था, क्योंकि ये एमा की एक लास्ट ख्वाहिश थी कि वो विल को डांस करते हुए देखे। विल ने तो एमा की सारी ख्वाहिश लास्ट टाइम पर पूरी कर दी थी और इसी तरीके से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।